करना, क्योंकि हम ये एडजस्टमेंट तो इसलिए डायग्राम में थोड़ा बहुत हम क्या करते हैं ऊपर नीचे अपने हिसाब से जो भी रिजल्ट आना चाहिए उस हिसाब से हम डायग्राम को थोड़ा उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है भैया, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं वो एडजस्टमेंट है, ठीक है भैया। तो बात कर रहे हैं भैया आज कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है भैया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है भैया। दोबारा बोलो भैया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जो कि बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक चीजों को देखने के काम में आता है। तो भैया इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which used to observe which या फिर वो भैया पहले इसके कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो इट कंसिस्ट विद टू लेंस, दो लेंस से मिलके बना होता है। पहला लेंस जो होता है उसे कहते हैं भैया ऑब्जेक्टिव। इसे ऑब्जेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, ठीक है भैया, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। and has small focal length, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है भैया? स्मॉल होती है, and has small focal length, ठीक है, ठीक है, छोटी फोकल लेंथ होती है इसकी, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है भैया। फिर उसके बाद आता है भैया आई पीस। दूसरा लेंस जो होता है आई पीस होता है। आई पीस क्या होता है भैया? टूवर्ड्स, जो भी लेंस आपका टूवर्ड्स आई हो, ठीक है भैया, वो आई पीस होता है। एंड हैज एवरेज फोकल लेंथ, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, एवरेज होती है, एवरेज फोकल लेंथ, ठीक है। ये हो गया भैया, ये जो है इट कंसिस्ट विद द टू लेंस, ऑब्जेक्टिव और आई पीस। ऑब्जेक्टिव वो होता है जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, उसकी फोकल लेंथ, वो लेंस भी क्या होता है, छोटा होता है। और आई पीस वो लेंस होता है जो आंख की तरफ होता है, उसकी फोकल लेंथ एवरेज होती है और वो आंख की तरफ होता है, ठीक है भैया। उसके बाद फिर आता है भैया इसका यूज टू सी दी माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, ऑब्जेक्ट। जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको आप आंखों से नहीं देख सकते आसानी से, उनको देखने के क्या होता है भैया, काम में लाया जाता है, इसका यूज, ठीक है भैया। उसके बाद है भैया कंस्ट्रक्शन, ठीक है भैया। कंस्ट्रक्शन में हमें कंस्ट्रक्शन लिखनी नहीं है, केवल डायग्राम बनाना है। और फिर बता रहा हूं भैया डायग्राम इसका क्या होना चाहिए भैया, पेंसिल से बना होना चाहिए, ठीक है भैया। इसका डायग्राम जो होना चाहिए वो पेंसिल से बना होना चाहिए, पेन से बना होना चाहिए, पेंसिल से बना नहीं होना चाहिए। मिटा रहा हूं भैया इसको मैं, ठीक है भैया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन तो डायग्राम में आ जाएगा। हाँ, इसके भी दो पहले एडजस्टमेंट लिख लेते हैं, ठीक है भैया, एडजस्टमेंट, ठीक है भैया। तो इसके पास भी दो एडजस्टमेंट है। पहला क्या है भैया, नियर बाय एडजस्टमेंट, और नियर बाय एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज क्या बनती है, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी मतलब क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट इमेज। और दूसरा एडजस्टमेंट है भैया नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। इसमें फाइनल इमेज जो होती है वो बनती है एट इंफिनिटी पर, ठीक है भैया, इंफिनिटी पर। यहाँ पर इस केस में फाइनल इमेज आपकी कहां होती है भैया, इंफिनिटी पे, ठीक है भैया। फटाफट फोटो ले लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं, फटाफट फोटो ले लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार वो फर्स्ट टू लाइंस, कौन सा फर्स्ट लाइन है भैया, मैंने बोला था भैया ये दो लाइन से मिलकर बना होता है। पहला ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ होता है और उसकी फोकल लेंथ क्या होती है भैया, छोटी होती है। दूसरा है भैया आई पीस, ये आंख की तरफ होता है और इसकी एवरेज फोकल लेंथ होती है। बस यही भैया, कुछ नया नहीं होता, ठीक है भाई, हो गया। आगे बढ़े भाई, क्लियर है सबको, क्लियर है यहां तक, ठीक है, ठीक है, बिटोरा भाई मैं।
फाइनल के बाद क्या लिखा है, फाइनल के बाद लिखो इंफिनिटी, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन डी और फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। चलो भैया मिटोरो में डायग्राम देखेंगे, डायग्राम भी सबसे मेन है, ध्यान रखिए, ठीक है। डायग्राम ठीक है, पहला जो एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं हम नियर बाय एडजस्टमेंट करेंगे, नियर बाय एडजस्टमेंट, नियर बाय एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है भैया। और नियर बाय एडजस्टमेंट में आपको पता होना चाहिए जो फाइनल इमेज बनेगी वो आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन बनेगी। ये हो गया भैया आपका ऑब्जेक्टिव, ये हो गया आपका भैया आई पीस, ठीक है भैया। आई पीस की जो फोकल लेंथ है वो एवरेज है, ठीक है भैया। इनके दोनों के जो ऑप्टिकल सेंटर है वो एक लाइन में है, तो ये देखिए भैया ऑप्टिकल सेंटर एक लाइन में कर दिया, ठीक है भैया। ये C1 है और ये C2 है, ठीक है भैया। दोनों के ऑप्टिकल सेंटर क्या भैया एक लाइन में, ठीक है। ये इसका फोकस है, ये फोकस है किसका भैया, ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का फोकस है। और बहुत छोटा फोकस होता है, तो इसमें इतना छोटा फोकस होता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट पर रखोगे तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ के बाद ही रहेगा, ठीक है भैया। ये ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा वो हमेशा इसकी फोकल लेंथ से पहले ही रहेगा, चाहे कि इतनी छोटी फोकल लेंथ होती है इसकी, ठीक है भैया। अब देखिए एक रे पैनल, अब आप सबको पता है भैया पैनल वाली रेज जो होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद इसके फोकस से जाएगी एफओ से, ठीक है भैया। और दूसरी रे क्या होती है भैया, ऑप्टिकल सेंटर से आती है और इन दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है भैया। बुकों में बड़ा अजीब सही डायग्राम बना रखा है, खैर डायग्राम वो भी सही है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये डायग्राम ज्यादा सही है क्योंकि ये डायग्राम आपके जो आपने सीख रखा है उसके हिसाब से ज्यादा बढ़िया, ठीक है। तो भैया इसने जो इमेज बनाई इसकी इमेज वो यहाँ बन गई, ठीक है भैया। ये हो गया भैया आपका ए और ये था आपका बी और ये हो गया आपका ए डैश, ये हो गया आपका बी डैश, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है भैया इस लेंस का ऑब्जेक्ट ये है और इस लेंस की इमेज ये है, और आपको पता है अगर दो लेंस का कॉम्बिनेशन होता है तो मैंने आपको बता रखा है कि पहले लेंस की इमेज जो होती है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। आपको याद होगा भैया मैंने बताया था जो पहले लेंस की इमेज है, इस लेंस की जो इमेज है वो इस लेंस के लिए क्या होगी भैया, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, सबको याद होगा, ठीक है भैया। और एक बात ध्यान रखना, अगर ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बना रहा है 25 सेंटीमीटर का इमेज बना रहा है, तो ध्यान रखना भैया कि उस कंडीशन में इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस के अंदर होना चाहिए, यानी ये जो इमेज बनी है वो इसके फोकस के अंदर होगी, तभी आपकी जो इमेज है फाइनल इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन यानी डी पर बन पाएगी, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखना इसका जो ऑब्जेक्ट यानी ये जो है वो इसके फोकस के अंदर, यानी इसका फोकस मैंने बना दिया एफ ई, ये रहा, ठीक है भैया। एफ ई है, एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, इसका फोकल लेंथ ये रहा, और जो इसकी इमेज बनी है वो इसकी फोकस के अंदर बनी है, और ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है भैया। ये डायग्राम का सबसे मेन पहलू था, यही ध्यान रखना, ठीक है भैया। अब एक रह गई पैरेलल, ठीक है भैया, पैरेलल की दूसरी रह गई ये, ठीक है भैया। पैरेलल वाली रे जो थी वो कहां से आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो ये जाएगी भैया आपकी इसके फोकस से, ये हो गया भैया इसका फोकस, आई पीस का फोकस, ठीक है भैया। दोनों बराबर रखने की कोशिश करना दोनों साइड में, ठीक है भैया। तो फोकस हो गया, ठीक है भैया। हमने इसको आगे रिट्रेस किया, सीधा आ रहा है, हाँ तो सीधा एक मिनट, इसको रिट्रेस किया, इसको रिट्रेस किया, अरे थोड़ा और हो जा, ठीक है भैया। ये एक सेकंड भैया उसको थोड़ा सा थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास तो ये मार्कर है, मैं तो एडजस्टमेंट कर ले रहा हूँ, लेकिन आपके पास नहीं होगा, तो इसके ध्यान देना कि कुछ इस तरीके से बना लिया भैया। तो ये आपका इसने आपने यहाँ से इसको रिट्रेस किया और इन्होंने एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, दोनों रेस ने यहाँ पे एक दूसरे को वर्चुअल रे में, ठीक है भैया, इंटरसेक्ट कर दिया। एक बार डायग्राम में दोबारा समझा दूंगा आप लोगों को तो अच्छे से क्लियर रहेगा। ये आपकी आंखें, ठीक है देखिए, ठीक है, ये आपकी फाइनल इमेज बन गई, ये आपकी फाइनल इमेज बन गई, ठीक है भैया। ये आपकी फाइनल इमेज बन गई है, इसको नाम दे दिया हमने भैया ए डैश था, ये बी डैश था, ये ए डबल डैश हो जाएगा और ये बी डबल डैश हो जाएगा,
ठीक है। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। डायग्राम ध्यान दीजिएगा भैया, डायग्राम पे। डायग्राम क्या कर रहा है भैया, एक ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के पास में था और फोकल लेंथ से थोड़ा दूर था। तो एक रे ये गई पैरेलल, पैरेलल वाले के फोकस से गई, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गई। दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, बन गई इमेज। किसकी इमेज है भैया, इसकी इमेज है। और आपको पता है रियल रे ने इंटरसेक्ट किया तो ये जो इमेज बनाएगा, यानी ये क्या होगी आपकी, रियल होगी। और ये रियल इमेज जो होगी वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। लेकिन हमें पता है कि ये जो इमेज जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो नियर बाय एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यानी हमारी जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे इमेज बननी चाहिए। तो उसके लिए ये ऑब्जेक्ट, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट है, यानी ये इसके फोकस के अंदर होना चाहिए। फोकस इसका ये रहा, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस के अंदर है। अब एक रे पैरेलल वाली रिफ्लेक्शन के बाद फोकल लेंथ से गई, दूसरी वाली क्या गई, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से गई, यहाँ पर चली गई। ये दोनों रे उस डायरेक्शन में तो नहीं काट रही, ठीक है भैया, लेकिन हमने इनको रिट्रेस किया और इन दोनों रेज ने एक दूसरे को इस डायरेक्शन में काट दिया, ठीक है भैया, वर्चुअल रे की डायरेक्शन में काट दिया, ठीक है भैया। इन दोनों रेज ने एक दूसरे को वर्चुअल रे की डायरेक्शन में यहाँ पे काट दिया, बन गई आपकी इमेज। चलो नाम लिखते सारी चीजों का। तो ये भैया क्या है, यूओ ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये क्या भैया, ये जो है वो इमेज है किसकी, ऑब्जेक्टिव की। तो इसको लिख देते हैं भैया वीओ, हाँ ठीक है भैया। और ये क्या है भैया, ऑब्जेक्टिव का, ये आई पीस का ऑब्जेक्ट है, यानी यूई, ठीक है भैया। और ये क्या है भैया, और इस आई पीस की इमेज है, यानी क्या हो गया, माइनस डी या वीई लिख सकते हैं इसे, वीई वीई वीई। और ये लेफ्ट में बनी है तो इसे माइनस डी लिख दीजिए। आपका डायग्राम अभी बन गया कि एक और इसमें टच देना, ठीक है भैया, फाइनल टच ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो फाइनल टच क्या देना भैया, आपको पता भैया इमेज ऑफ, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज को देखने का एंगल क्या भैया, ये ना, इसे बीटा कहते हैं हमने। प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज को देखने का एंगल, प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज को देखने का एंगल ये रहा बीटा। लेकिन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको यहाँ पर इसे चीरा फाड़ करना पड़ेगा, एकदम डायग्राम क्या होगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए इतना ही, इसी साइज का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है भैया। इसी साइज के, जितने साइज का ये है उतने साइज का ये बना दिया। इसको नाम दे दिया ए डबल डैश ए एल, डबल डैश ए एल, ठीक है भैया। इतने ही साइज का ये बना दिया, बता दिया कि ए बी और ये दोनों क्या है बराबर है, ठीक है भैया। ये चीज ध्यान रखना कि ये जो हमने नया अपने तरफ से ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है भैया, यहाँ पे शिफ्ट किया है, ठीक है भैया, क्योंकि एडजस्टमेंट है, हम एडजस्टमेंट तो कर ही सकते हैं, ठीक है भैया, एफ ए, ठीक है भैया। तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पे देखिए भैया, अब ये जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है आपका अल्फा, ठीक है भैया। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एंगल बन रहा है अल्फा, और इमेज को देखने के लिए एंगल बन रहा है भैया बीटा। डायग्राम एकदम बन चुका है, ठीक है भैया। डायग्राम में अब कोई भी चीज बाकी नहीं रह गई है। एन क्या है, इन दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन, ये ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का जो आपका सेपरेशन है वो क्या भी आता है बेटा, क्लियर है डायग्राम, डायग्राम क्लियर है, किसको किसको क्लियर है भैया, बता दीजिए जल्दी से फटाफट। डायग्राम जिसको जिसको क्लियर है फटाफट बता दीजिए, ठीक है। बस दोबारा समझा दो, हे भगवान दोबारा। ठीक है, देखिए भैया कुछ भी नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल गई, पैरेलल वाली इसके फोकस से जाती हुई यहाँ पर चली गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से गई, दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया। इस लेंस की, यानी इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर इमेज बन गई, इन्वर्टेड है, रियल है, ठीक है भैया। ये रियल ऑब्जेक्ट था, वो इसके लिए, सॉरी रियल इमेज जो थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ये लेंस जो है वो अपने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बनाएगा इमेज। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट इसके फोकस के अंदर होना चाहिए। इसका फोकस हमने यहाँ बना दिया, और ऑब्जेक्ट इसका ये रहा, ठीक है। एक पैरेलल गई, पैरेलल वाली रिफ्लेक्शन पास फोकस से गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से गई, दोनों इधर तो कहीं नहीं काट रही थी, हमने रिट्रेस किया, यहाँ पर काट दिया। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट ना, क्योंकि वर्चुअल रेज ने काटा है तो इसलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना, ठीक है भैया। तो यहाँ पर एंगल बन गया आपका बीटा। और आपको पता भी है अल्फा एंगल बनता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, यानी इसको देखने के लिए। तो हमने क्या किया भैया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर शिफ्ट कर लिया ताकि डायग्राम हमारा खराब ना हो। बाकी सारी चीजें वही है, वैल्यूज वही है।
ठीक है भैया। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को यहाँ शिफ्ट कर लिया, ये एंगल बन गया आपका अल्फा। ठीक है भैया, बस इतना ही है। ठीक है भैया, डायग्राम में और कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। ठीक है भैया, अब देखिए भैया करते हैं, स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ठीक है, तो मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ। एज वी नो क्या भैया, मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया, tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। सबको याद होगा, इमेज को देखने का एंगल अपॉन में ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है भैया, मैग्निफिकेशन। tan बीटा क्या हो गया, तो बीटा के लिए ट्रायंगल आपका ये वाला है, ये देखो, ये बीटा के लिए ट्रायंगल है। ए डबल डैश, ये भैया आपका ए डबल डैश, ये भैया बी डबल डैश C2, ए डबल डैश बी डबल डैश C2। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे हम इसके बारे में, ए डबल डैश बी डबल डैश C2। जो हम बीटा देखेंगे वो इस ट्रायंगल में देखेंगे, और अल्फा के लिए हमारे पास ये ट्रायंगल है ही, यानी क्या है भैया, ट्रायंगल एल ए डबल डैश C2, एल ए डबल डैश C2, एल ए डबल डैश C2। ठीक है भैया, ये बीटा के लिए ट्रायंगल हो गया आपका। ठीक है भैया, अल्फा के लिए ट्रायंगल ये हो गया बड़ा वाला, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है भैया, और बीटा के लिए ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है भैया, तो ये हो गया। उसके बाद अब हमें सॉल्व करना है, तो m इक्वल्स में देखिए भैया आपका tan बीटा क्या होगा, तो tan बीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, a डबल डैश b डबल डैश, और बेस क्या भैया a डबल डैश C2। तो ये देखिए tan बीटा के क्या करने का लिख दिया भैया, परपेंडिकुलर यानी a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में बेस क्या भैया a डबल डैश C2, a डबल डैश C2। और अगर हम अल्फा को देखें तो परपेंडिकुलर की जगह क्या भैया a डबल डैश l, a डबल डैश l अपॉन में बेस क्या भैया a डबल डैश C2, a डबल डैश C2। आपको पता भैया कि a डबल डैश l जो है वो ab के बराबर है, तो हमने अगले स्टेप में लिख दिया भैया, ये और ये तो कैंसिल हो गए। ठीक है भैया, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में क्या होगा, a डबल डैश l क्या है, ab के बराबर है, तो ab लिख दिया इसको। ठीक है भैया, ab लिख दिया इसको। तो बच्चा ये देखिए भैया, ये जो आया मैग्निफिकेशन, ये पूरे सेटअप का फाइनल मैग्निफिकेशन है। क्या है, क्यों, क्योंकि ए बी क्या भैया आपका ऑब्जेक्ट की हाइट है, और ए डबल डैश बी डबल डैश क्या भैया आपके इमेज की, फाइनल इमेज की हाइट है। ठीक है भैया, ए बी क्या भैया आपके ऑब्जेक्ट की हाइट है, ए डबल डैश बी डबल डैश क्या आपके फाइनल इमेज की हाइट है। तो यहाँ पे फाइनल इमेज अपॉन में इनिशियल ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो रहेगा, ठीक है भैया, जो रेशियो रहेगा वो देगा भैया आपको मैग्निफिकेशन, फाइनल मैग्निफिकेशन। लेकिन एक बात ध्यान में रखो भैया, इस फाइनल मैग्निफिकेशन में ना तो मुझे इसका कंट्रीब्यूशन पता लग रहा है और ना ही इसका कंट्रीब्यूशन पता लग रहा है, दोनों का कंट्रीब्यूशन हमें नहीं पता। तो इसीलिए हमने क्या किया भैया कि चलो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव की, जो ऑब्जेक्टिव है आपका, ये ऑब्जेक्टिव है, इसके मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, इसकी इमेज अपॉन में इसका ऑब्जेक्ट, यानी a डैश b डैश अपॉन में इसका ऑब्जेक्ट क्या भैया ab। और अगर मैं आई पीस के मैग्निफिकेशन की बात करूं तो इसका ऑब्जेक्ट क्या भैया ये रहा, और इसकी इमेज ये थी, तो क्या हो गया आई पीस का जो मैग्निफिकेशन होगा इसकी इमेज की हाइट यानी a डैश b डैश और a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में इसके ऑब्जेक्ट की हाइट ये a डैश b डैश। दोबारा बोल रहा हूं भैया, ऑब्जेक्टिव का जो मैग्निफिकेशन है वो क्या हो गया, इसकी इमेज अपॉन में इसका ऑब्जेक्ट, इमेज क्या है a डैश b डैश और ऑब्जेक्ट क्या है ab। ठीक है भैया, दोनों का रेशियो निकाल लिया। अगर मैं आई पीस के मैग्निफिकेशन की बात करूं तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है a डबल डैश b डबल डैश, ये लिख दिया, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है a डैश b डैश, ये लिख दिया। ठीक है भैया, ये दोनों का इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन है। तो हम देखते हैं रिजल्ट में कैसे आएगा। रिजल्ट में क्या होगा भैया आपका, तो m इक्वल्स टू में a डबल डैश b डबल डैश अपॉन में a b, हमने a डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, b डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे a डैश से डिवाइड कर दिया, b डैश से डिवाइड। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना भैया, हम सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है भैया, चलो आप देखिए भैया, इसकी पोजीशन को यहाँ पर और इसकी पोजीशन को यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया हमने, इंटरचेंज कर दिया, तो ये बन जाएगा भैया आपका, ध्यान दीजिए भैया, ये बन जाएगा आपका a डबल डैश b डबल डैश a डैश b डैश इनटू में a डैश b डैश अपॉन में a b। ठीक है भैया, ये बन गया आपका, जब आपने पोजीशन इंटरचेंज कर दी तो आपका ये बन गया। अब देखिए भैया यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं, तो भैया a डैश b डैश अपॉन में a डबल डैश b डबल डैश a अपॉन में a डैश b डैश, ये क्या है भैया आपका m e की वैल्यू है। क्या है भैया आपकी m e की वैल्यू है, तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया भैया m इक्वल्स टू में m e। ठीक है भैया, और इसकी जो वैल्यू है वो है भैया आपका m, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है भैया आपकी m o।
ये लिख दिया इसकी यहाँ पे MO। तो इसका मतलब अगर हम दो लेंस को कंबाइन करें तो उन दोनों का जो मैग्निफिकेशन आता है वो उन दोनों के मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ से एक चीज और सीखने को मिल रही है भैया कि जो अगर मान लीजिए 3 लेंस होंगे तो 3 लेंस का कुल मैग्निफिकेशन क्या होगा, पहले लेंस का मैग्निफिकेशन गुणे में दूसरे लेंस का मैग्निफिकेशन गुणे में तीसरे लेंस का मैग्निफिकेशन, जितने लेंस होंगे तो आप उन सारी मैग्निफिकेशन को क्या करोगे भैया, मल्टीप्लाई करते चले जाओगे भैया। तो कुल मैग्निफिकेशन यहाँ पे 2 लेंस है तो 2 लेंस के मैग्निफिकेशन में आई पीस का मैग्निफिकेशन गुणे में ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट के बराबर आएगा यहाँ पे कुल मैग्निफिकेशन। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो भैया अगर मैं बात करूं आई पीस की, ठीक है भैया, तो आई पीस की बात करूंगा एमई, हियर एमई जो होगा आपका, अगर मैं बताऊं एमई तो भैया अच्छा देखिए भैया एमई जो है वो है क्या भैया, आई पीस है। एमई क्या भैया आपका आई पीस है। आई पीस का ऑब्जेक्ट ये रहा और इमेज ये रही। इमेज कितनी दूरी पर है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ऑब्जेक्ट ये रहा, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, उसी डायरेक्शन में इमेज है। ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के अंदर है, इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनी है। अगर आपको याद होगा तो कल मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप में नियर बाय एडजस्टमेंट कराया था। नियर बाय एडजस्टमेंट में वही फोकल लेंथ के अंदर होता था ऑब्जेक्ट और लीस्ट डिस्टेंस विजन, डिस्टिंक्ट विजन पर होती थी आपकी इमेज। यानी जो ये आई पीस है ये आपका जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप नियर बाय एडजस्टमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जो आपका आई पीस है ये सिंपल माइक्रोस्कोप नियर बाय एडजस्टमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्या लिख के रहो भैया, आई पीस की बात कर रहा हूं। आई पीस, आई पीस, आई पीस एक्ट एज सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप इन नियर बाय एडजस्टमेंट, नियर बाय एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ठीक है भैया। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, देखिए भैया दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ये जो आपका आई पीस है इसका ऑब्जेक्ट इसकी फोकस के अंदर है, इसकी इमेज जो है वो उसी डायरेक्शन में वहीं पर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है। तो हमने ये देखा था कहां पर, सिंपल माइक्रोस्कोप के नियर बाय एडजस्टमेंट में। तो नियर बाय एडजस्टमेंट में जो उसकी मैग्निफिकेशन आई थी लेंस की वो क्या आई थी, यहाँ पे तो आपका जो लेंस है वो आई पीस है, इसलिए एमई लिख रहा हूँ। और वो जो आपकी मैग्निफिकेशन आई थी 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई। किसको किसको याद बेटा, ये किसको किसको ये बात क्लियर है, किसको किसको ये बात क्लियर है कि जो यहाँ पे आई पीस है वो नॉर्मल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब कि सॉरी सिंपल माइक्रोस्कोप के नियर बाय एडजस्टमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप के नियर बाय एडजस्टमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है भैया, देखिए दोबारा से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप की एक बार वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भैया, सिंपल माइक्रोस्कोप की बस वीडियो देखनी है आपको, ठीक है, देख लेना एक बार सिंपल माइक्रोस्कोप की वीडियो जिसने नहीं देखी, ठीक है भैया। और यहाँ पर ये देखिए ये ध्यान रखना, यानी इसकी फोटो खींच लो पूरी, इसकी फोटो खींच लो पूरी, एक बार इसकी फोटो खींच लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई पीस है एक्ट एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नियर बाय एडजस्टमेंट। तो आई पीस जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप नियर बाय एडजस्टमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है भैया, इसको मिटो रहा हूँ, ठीक है, इतना मिटो रहा हूँ, ठीक है भैया। ध्यान रखना आई पीस का मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई है। अब आगे बढ़ते हैं भैया, अब देखिएगा एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो है वो नॉर्मल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। एक लेंस जो है रियल इमेज जो बनाता है, एक लेंस जो कि रियल इमेज बनाता है, तो उसकी जो मैग्निफिकेशन होगी वो होती है आपकी इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है भैया। तो हियर ऑब्जेक्टिव जो है, हियर ऑब्जेक्टिव एक्ट एज अ नॉर्मल लेंस, नॉर्मल लेंस which forms रियल इमेज, रियल इमेज, रियल इमेज, ठीक है भैया। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक नॉर्मल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है जो कि एक रियल इमेज बना रहा है। तो आपको याद होगा फिर ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन क्या होगी, इमेज डिस्टेंस जो कि क्या वीओ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि क्या है भैया माइनस यूओ होगी, यूओ, ठीक है भैया। तो ये हो गया आई पीस का मैग्नीफिकेशन ये था और ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन आपका ये आ गया, ठीक है भैया। अभी मिटोरा में इसको ध्यान दीजिए, ठीक है, मिटोरा में इसको, ठीक है, चलो भैया मिटोरा। So total magnification, so total magnification यानी m equals to में m की वैल्यू क्या रखी है 1 प्लस d अपॉन में f e और mo की वैल्यू क्या रखी है vo अपॉन में u को।
इसको हटा लो, मोड अभी हटा लो, बाद में मोड हम लगा देंगे, ठीक है भैया। माइनस लगा हुआ है, ठीक है भैया, माइनस। हमने इसको सॉल्व किया तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, m इक्वल्स टू में माइनस vo अपॉन में uo और 1 प्लस d अपॉन में f, दैट इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नियर बाय एडजस्टमेंट। नियर बाय एडजस्टमेंट में जो आपका फाइनल फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, वो आपका ये होता है। अच्छा, यहाँ पे माइनस भी लगा हुआ है, ठीक है भैया। खैर हमें न्यूमेरिकल्स में माइनस का इस्तेमाल नहीं करना है, जो न्यूमेरिकल करेंगे वहां पर हमें माइनस का इस्तेमाल नहीं करना, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला लिखूंगा मैं, ठीक है, माइनस हटा के। लेकिन ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, तो भैया बता दो, इसकी फोटो ले ली भैया आपने, इसकी फोटो ले ली, हाँ ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो माइनस इंडिकेट कर रहा है, देखिए इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और फाइनल इमेज क्या है यहाँ पर है। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे की क्या उल्टी डायरेक्शन होती है। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन indicates that final image is inverted उल्टी है भैया फाइनल इमेज, ठीक है भैया। माइनस का साइन यही बता रहा, बाकी न्यूमेरिकल में आपको जो यूज करना है फॉर न्यूमेरिकल में आपको जो यूज करना है वो फॉर्मूला आपका क्या होगा भैया आपका, तो m इक्वल्स टू में vo अपॉन में uo 1 प्लस d अपॉन में f, दैट इज द, ये क्या भैया न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला है, ठीक है भैया। तो ये आपकी कंप्लीट डेरिवेशन है, ठीक है। हाँ बिल्कुल भैया, हर जगह पे यूज होता है इसका कांसेप्ट, ठीक है भैया। और आपको बता दूं जो l होगा, यहाँ पर जो l की वैल्यू है, तो आपको दिख रहा है vo और ue, l इक्वल्स टू में vo प्लस ue के सम के बराबर होगा। कोई भी माइनस नहीं होगा इन दोनों में से, इन दोनों में से किसी को भी आपको माइनस नहीं लेना है। जो सेपरेशन बिटवीन टू लेंस होगा वो vo और ue के सम के बराबर होगा। बेटा क्लियर है सबको, क्लियर है, जल्दी से बताओ भैया, टाइम नहीं अपने पास बिल्कुल भी, सबको क्लियर है, ठीक है भैया। एक बारी इस वीडियो को दोबारा देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है भैया। लास्ट कर रहे हैं भैया इसका नॉर्मल एडजस्टमेंट का डायग्राम यूज कर है, ठीक है। तो डायग्राम है उसका, देख लीजिए डायग्राम में मेन है उसका, ठीक है। चलो मिटो रहा हूं इसको, फोटो ले लीजिए, ठीक है भैया। डायग्राम जैसे मैंने बोला वैसे बनाओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, बुक जैसा समझ बनाना, ठीक है। तो भैया ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल में आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज कहां बनती है, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी पे बनेगी। कहां बनेगी भैया, इंफिनिटी पे। ये भैया आपका ऑब्जेक्टिव, चलो भैया ऑब्जेक्टिव हमेशा रियल इमेज बनाता है, यहाँ पर ध्यान रखना। और आईपीएस डिपेंडेंट है कहां पर इमेज बनानी है उस हिसाब से, ठीक है भैया। ये आपका इसका फोकस किसका, ऑब्जेक्टिव का, और ये है इसका ऑब्जेक्ट। एक रे पैरेलल गई, ये भी पैरेलल गई, और पैरेलल वाली ने यहाँ पे इसको काट दिया, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, ठीक है भैया। बन गई इसकी रियल इमेज, बन गई भैया। अगर ये इंफिनिटी पर फाइनल इमेज तो इसको बनानी है, तो फाइनल इमेज अगर ये इंफिनिटी पर बनाएगा तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए, ये तो इमेज, जो इमेज है वो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी ना। तो इसका मतलब अगर ये इंफिनिटी में बनाएगा तो इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट यानी ये कहां पर चाहिए, इसके फोकस को होना चाहिए, यानी आई पीस के फोकस पर बना है। रे पैरेलल गई, पैरेलल वाली कहां से आएगी भैया, तो पैरेलल वाली गई फोकस से, और ये वाली गई ऐसे, ठीक है भैया। ये दोनों ना तो उधर मिल रही है ना ही इधर कहीं मिलेंगी, कहीं पर भी बढ़ा दो इसे भैया, कहीं नहीं मिलने वाली है इधर इंफिनिटी तक, ना तो इंफिनिटी पे इधर मेल हो रहा है ना इधर मिल रहा है, कहीं पर भी इन दोनों का मिलन सम्मेलन नहीं हो रहा, ठीक है भैया। तो भैया ये बन गया है डायग्राम, ध्यान रखना भैया, ये क्या है यू ओ, ये क्या है भैया वी ओ, ये क्या है भैया, ये ऑब्जेक्ट है किसका, इसका। तो भैया लिख दो इसको यू ई और एफ ई, ये भैया दोनों बराबर है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इसका ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस पे है, तो यू ई और एफ ई दोनों आपस में क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके आने की संभावना बहुत कम होती है। अच्छा सुन रहे हो, हम जानते हैं दो लेंस है, तो हियर टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगी, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन और आई पीस की मैग्निफिकेशन, ठीक है भैया। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन की बात करूं, तो ऑब्जेक्टिव की जो मैग्निफिकेशन होगी, आपको पता है ये नॉर्मल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। नॉर्मल लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है इमेज डिस्टेंस, जो कि क्या भैया वीओ है, अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि क्या भैया आपका यूई है, ठीक है भैया। और अगर मैं आई पीस की बात करूं, तो आई पीस के में जो ये होगा आपका, आई पीस की बात करूं तो आई पीस एक्ट एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप,
act as a simple microscope in nearby adjustment, sorry normal adjustment, याद है ना normal adjustment, in normal adjustment, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका ME हो गया, ME क्या हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट में, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको D अपॉन में F कराया था, D अपॉन में F, किसको किसको याद हो गया, नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन थी वो ये थी, किसको किसको याद है भैया, ठीक है भैया, जिसको नहीं याद है पक्का वीडियो देख लेगा, खाली बता रहा हूं, ठीक है भैया। तो कुल ध्यान इसमें सारी वैल्यूज रखिए, तो दैट मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू दैट टोटल M इक्वल्स टू जो कि क्या है M हो, जो कि क्या है VO अपॉन में U माइनस इनटू में D अपॉन में FP, ठीक है भैया। ये आपका मैग्निफिकेशन आ गया किस केस का, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। माइनस का साइन क्या दिखा रहा है भैया, ये नेगेटिव साइन indicates that final image is inverted उल्टी है with respect to ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो आपका जो फॉर न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखना है, फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, इसमें से हमें माइनस हटाना पड़ेगा, जो भी क्या होगा VO अपॉन में UO D अपॉन में FP, ठीक है भैया। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर न्यूमेरिकल, ठीक है भैया, ये हो गया उसका। और उसके बाद भी आपको पता होना चाहिए L क्या है, इन दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन, तो उस L की वैल्यू क्या होगी भैया, तो ये क्या होगा VO प्लस UE, या नॉर्मली हम लिखते हैं L इक्वल्स में VO प्लस FE, इन दोनों के सबके बराबर, क्योंकि VO और UE आपस में क्या भैया बराबर है, ठीक है भैया। ये कंप्लीट डेरिवेशन हो गई भैया आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ठीक है भैया। इस डेरिवेशन को एक बार देखना, अच्छे से समझना, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं भैया कल की क्लास में, कल से 2-3 न्यूमेरिकल चलेंगे, उसके बाद फिर हम वेव ऑप्टिक्स चालू करेंगे, ठीक है भैया। 2-3 दिन तो न्यूमेरिकल चलेंगे कल से, ठीक है। आज मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा जो जो आपसे करने हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय।